बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 जुलाई साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 23 ज़िक़अद 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज हाड़ की 31 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। आय हाय हाय। कल भी बात मैं करना चाह रहा था, सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक तजवीज़ बड़ी तशवीशनाक है। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि दादाजी, बात ये है कि इस गवर्नमेंट की कुछ स्टैंडिंग तो है नहीं। नहीं, आपने कहा था इनकी एक ही खूबी है, हाँ। अपने हर की कहे हुए से हाँ। यू टर्न लेते हैं। अपना हाथ थूका चाटते हैं जी, तो और बड़ी डेडिकेटेडली रिलीजियसली चाटते हैं। खैर ये जरा सख्त बात हो जाती है, लोग बुरा बनाते हैं, फिर हमें अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। पहले 4 महीने का भुगत किया है। पढ़ा ना तुसी बड़े अनसब्सक्राइब करो, असि तो सच बोलन तो बाज नहीं आना। ठीक, अच्छा जी, बात ये है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए तो हो नहीं सकता। मुलाजमीन की जो सैलरी है, ठीक है, अगर या पेंशन खत्म करने का प्रोग्राम है या उनकी रिटायरमेंट की एज 55 करने का इंतजाम, अगर कोई थोड़ा सा मतलब, अगर मैं हूँ इस हुकूमत का एडवाइजर, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यार इसको ना बजट के साथ क्लब कर लो। बजट बाय होकर क्रोक जो है वो आपके सरप्रस्तों ने फोन करके अपोजिशन वालों को अप्रूव तो करवा ही देना है, ठीक है, तो इसके जरिए करवा लो, है ठीक है। इसके अंदर क्लब करके ना छुपा के तो ये कानून मंजूर करवा लो, क्योंकि बजट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। वो आईनी डॉक्यूमेंट होता है, लीगल नहीं, आईनी डॉक्यूमेंट होता है भाई। ऐसे हुकूमत के पास चांस नहीं होता कि बजट की आड़ में जो चाहे लपेट जाए। तो अक्सर हुकूमतें यही करते हैं, लपेट ही जाते हैं, लपेट करती हैं। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे तो सारे जो हैं वो अक्लमंद बैठे हुए, ठीक है, किसी को इतनी अकल तो थी नहीं। बजट अप्रूव होने के बाद ना वो जनाब उन्होंने 18वीं तरमीम का और मुलाजमीन का बुनियादी तौर पे ना, वो जब कुत्ता होता है वो हल्का हो जाता है तो क्या कहते हैं, हलक गया, ठीक है ना। हुकूमत हल्की हुई है इस वक्त। पैसा इसलिए काटने का दौड़ रही है। कहीं से आए पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिधरों भी को पैसा मिलता है कान होता है ना, हल्के कुत्ते की तरह उधर को दौड़ पड़ते हैं। अब मैंने आपको शायद, मैंने जो अपने बजट पे वीलॉग किए थे तो मैंने उसमें आपको अर्ज किया था कि 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जो मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं मौजूदा, उनका बिल, मैं वर्दी वाले मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा, ओके, पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सिविल मुलाजमीन हैं, उनका बिल, उनकी तनख्वाह का बिल, जी, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन का बिल, ये बराबर हो गए। अब रिटायर्ड मुलाजमीन के अंदर जो है
वो वर्दी वाले रिटायर्ड मुलाजमीन भी इस खाते से तनख्वाह दी जाती है, कोई 3.5 लाख सुना है वो है, उनको पेंशन दी जाती है इस खाते, सिविल खाते में से, सिविल खाते में से। और यूं इनका जो पेंशन का जो बोझ है और जो मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों का बोझ जो है ये बराबर हो गए। और ये दुनिया की, आगे मैंने कुछ नहीं बोला उसके अंदर, तो शायद लोगों को समझ नहीं आई, तो मैं आज बोल देता हूं, ये डूबती मईशतों और सकाफतों की निशानी होती है। ना डराएं, आगे बड़े बुरे हालात हैं। मैं तो कह रहा हूं, या तो फिर वर्दी वालों की पेंशन अलग करें ना, मरना है दादाजी। वरना ये इंडिकेटर क्या होता है कि इस मुल्क के अंदर बूढ़े लोगों की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है, जो कि नहीं हुई, प्रैक्टिकली तो नहीं हुई, जो कि नहीं हुई। यूथ है ना यहाँ तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि समझ कर लो, मतलब कि ना लगता हमने एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को गलत ट्विस्ट करके पेश कर दिया सिर्फ इसलिए कि हल्काए पे हैं। ठीक है, पैसों की लोड़ है, कहीं से भी पैसा मिले हम भाग, हमें बताया गया है किसी वो डॉक्टर फरख ने, वो क्या है, फरख सलीम, हाँ, किसी डॉक्टर फरख सलीम ने जिस तरह हमें और कौम को गुमराह करते थे ना, इस तरह के लोग अब ताइब होने की कोशिश करें। तैब नहीं, मैं हूं अंदर, मुर्तद की तो वैसे भी सजा मुर्तद की सजा जो है ना वो आपको पता है, आप जो है वो माशी मुर्तद है। आपने तब्दीली से पहले गलत फिगर दे दे के इस कौम का और उस हुकूमत का जीना हराम किया हुआ था। ठीक है ना। तो भाईजान इसलिए ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। अब इसकी बुनियाद पे जाके नेगोशिएट करके दिखाए ना जरा मल्टीनेशनल एजेंसियों के साथ। अगला दुख तो सुन लें, आओ दादाजी, अगर ये अदादो शुमार गलत बयान इन्होंने किए हैं, जो कि किए हैं, तो अफरादी कुव्वत का कोटा दुनिया भर में हमारा घट जाएगा। जी बिल्कुल, ये ज्यादा बड़ा डिजास्टर होगा। भाई जन आपने पीआईए में के देखा नहीं है, आपने पीआईए के अंदर किस तरह खम ठोंक के इमरान खान साहब जो हैं वो उसको डिफेंड दुनिया से पायलट उड़ा दिया अगलों ने। जी जी, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी पायलट उड़ा। हम झूठ बोल रहे हो, हम झूठ बोलते, मामा झूठ ही बोल रहा है तू, ये तुम झूठ पक रहे हो, सही नहीं है। 96 का बैच मार गया बेनजीर की हुकूमत के अंदर, 40-40 लाख रुपया लेके 80 के करीब पायलट भर्ती हुए थे इस वक्त तमाम आला ओहदों के ऊपर। और ये रिपोर्ट तैयार करने वाला भी 96 का बैच है, 96 के बैच के पायलट थे। ठीक है, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने पीआईए का। वैसे एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी कि 70 सालों में से 65 साल जो पीआईए के जो सरबराह हैं वो सर्विंग या रिटायर्ड एयर फोर्स के अफसरान रहे हैं। तो तबाह पीआईए जी है सिविलियन ने कर की दिया है। मैं सदके ना जाऊं। देखे ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उनका कोटा ठीक हो गया। तो पहले जहाज का इल्जाम लगाने से पहले चेक किया था कि एयर ट्रैफिक पे कोई अपना बंदा तो नहीं था, साबिक पीएफ का बंदा तो नहीं था, ला दो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तो इल्जाम के नहीं जहाज तबाह होया। ठीक है, तो वो जो है, हालांकि इस्लामाबाद में जो दोनों तो त्यारे तबाह हुए थे उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मुलव्वस था ना, सिविल एविएशन तो दादाजी, लेकिन हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को करीब नहीं पटकने दिया। खैर हमने क्या कहना है इसके ऊपर, हमने चुके अफरादी कुव्वत करो ना, रो रहे हैं हम तो अफरादी कुव्वत यार यहाँ पे हमने एक चलता जैसा भी चल रहा था, लेकिन चल तो रहा था, वो अदारा ग्राउंड करा दिया। तो और हम इसको डिफेंस करेंगे बकायदा ना, हम इसका डिफेंस करेंगे। तानिया गूगल वाली इस पे वो बनाएगी, ट्रेंड बनाएगी, जाली ट्रेंड। चलो जी आगे चलो जी। अफगानी के नाम पर ईरानी सेब दरामद करने पर 22 इंपोर्टर और कस्टम एजेंट गिरफ्तार कर लिए हैं। अच्छा जी, जी, ये भला कहाँ से इशारा हुआ होगा? हमें गिरफ्तार नहीं करते हम, ये भला इशारा कहाँ से हुआ? कहाँ से? वधे भाई इशारा हुआ है। ओके ठीक, हमने पाबंदियां लगाई हैं, तुम वहां से एप्पल इंपोर्ट करी जा रहे हैं। हटो हटो, ये नहीं होने देंगे। हटो, ये वधे पॉइंट विशिंगटन सरकार ने इशारा किया है, वरना हम इस तरह के काम कोई नहीं करते। हम सिर्फ मोहर लगाने के पैसे लेते हैं। ठीक है, माल अंदर माल बाहर, माल अंदर माल बाहर। एजेंट जिस तरह बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला की गेम होती है ना, इस तरह माल अंदर माल बाहर, माल अंदर माल बाहर, ठक 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 एने पहले आ रही। मजा आया है। एक बात पे दादाजी मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। पाकिस्तान और इंडिया इतने बेवकूफ हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जब बंद पड़ी थी ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी तब भी हो रही थी। कितने बेवकूफ है। हाय हाय हाय। आपकी बहरहाल बात पूरी होने के बड़ा करीब आ गई है। आपने कहा था कि 1,20,000 की तरफ सोना जा सकता है, मार्केटों में उसकी कीमत 1,09,100 रुपए तक पहुंच गई है। नहीं बोला भाई ओ पुत्रो, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछा था कि एक पार्टी ने पूछा 92,000 रुपए के सोना बेच दूं, मैंने उसे कहा अभी ना बेच। कब बेचूं? मैं कहा 1,10,000 की तरफ से मेरे अंदाजे के मुताबिक जा रहा है, और ना दादे मैं कहा बजट तक इंतजार कर लो। लो जी, बजट तक हमने 1,08,000 रुपए तो 1,04,000 रुपए तो पहुंचा दिया था।
फिर एक पार्टी का फोन आया, लेना है, मैं कहा फौरन ले लो, ठीक है, देर नहीं करनी। क्यों? मैं कहा 1,10,000 की तरफ जा रहा है। तो मुझे सामईन इकराम, अब पता नहीं उस बंदे ने बात मानी है या नहीं मानी, ठीक है, ये उसका बिलीफ होगा, लेकिन अगर उसने मानी है तो हमारे दिल को ये सुकून है कि हमने किसी का भला किया। तो बस इसी भले की बायस हम रात को सुकून से, जब भी नींद आती है बड़े सुकून की आती है, सुहाने सुहाने ख्वाब आते हैं, ठीक है। हम जो है वो टीका लवाए बगैर ही हूरें देख आते हैं। इस उम्र में भी बुढ़े वाले हूरें देखते रहते हैं। खैर, हूरों से मुझे याद आया कि हूरों वाले देश से हम जिसकी वजह से निकले से, उसका नाम है गंदम, और गंदम का बहरान आने वाला है। अब क्योंकि उन दिनों में, जिन दिनों में गंदम की हार्वेस्टिंग शुरू हुई थी, हमारा प्रोग्राम बावजूद बंद था, तो हम आपको एडवाइस नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन अपने गंदम की, अपने आटे की जो सप्लाई है वो आपने मेंटेन कर लेनी। अब गंदम खरीदी तो जा नहीं सकती, 1350, 1400, 1500 वाला सीजन तो निकल गया, अब 2200-2300 वाला मामला है। तो ऐसे में गंदम खरीदने की हमाकत क्यों की जाए, ठीक है। इसकी एक दूसरी सूरत है कि अगर आपका कोई राब्ता पीछे गांव देहात में है, तो वहां पे आप फौरी तौर पे 4, 5, 10 जितनी भी आपकी जरूरत हो, लेकिन खरीदनी सिर्फ जरूरत की है, स्टोर नहीं करनी। वो गंदम खरीद के तो फौरी तौर पे संभाल कर लें। पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान आने वाला है और आएगा। ये 200 अरब डॉलर है, नहीं है कि नहीं आएगा, ये गंदम का बहरान है, और इससे हमने 200-250 अरब रुपया कमाना है। हमारी हुकूमत, उसके अंदर बैठे हुए वजीरों, वजीरों, मशीरों, ठीक है, इन सब ने 200-250 अरब रुपया कमाना है। तो बजाय इसके कि आप लूट लूट फिर रहे हों, शापर बैग पकड़ के या लिफाफा पकड़ के, ठीक है, और आटा ना मिल रहा हो, और जो मिल रहा हो वो इस काबिल ना हो, मतलब वो इसी काबिल ही हो कि बेगम साहब आपकी उसकी बुनियाद के ऊपर एक दफा मजीद बेइज्जती फरमाए, इस काबिल ना हो कि वो पका के और बच्चों को खिला सकें, तो बेहतर है कि आपने आटे की सप्लाई लाइन को बेहतर कर लें। पंजाब के अर्बन इलाकों में ये क्राइसिस जो है वो शदीद तरीन होगा। आप कहेंगे क्यों? केपीके वालों को तो वैसे भी महंगा आटा खरीद के खाने की आदत है, ठीक है ना। और ये हाई टाइम होगा कि आप मल्टीग्रेन आटे की तरफ चले जाएं, उसमें ज्वार, बाजरा, मकई जो है उसकी हल्की हल्की मकदार मिक्स करवा दें। वैसे ये क्राइसिस कोई नहीं है सामईन इकराम। अगर हुकूमत ये कानून पास कर देती है, नोटिफिकेशन भी कर देती है कि जितने भी फ्लोर मिले हैं वो इसमें इतनी मकई, ज्वार, बाजरा जो है वो मिक्स करेंगे, 5% ही मिक्स करवा लेते, 1% तीनों चीजें, चले 3% मिक्स करवा लेते हैं, तो शॉर्टेज खत्म हो गई आटे की, मतलब सॉरी, गंदम की शॉर्टेज खत्म, गंदम की कमी खत्म, क्योंकि उस जो कमी है उसको आपने दूसरी अब अजनास से पूरा कर दिया। अब आप कहेंगे कि जो उन अजनास की जब कमी वाक़या हो जाएगी, उन अजनास की कमी इसलिए नहीं वाक़या होगी कि उनकी फसल अभी आनी है। आप जब अभी से उनको इधर डलवाना शुरू करेंगे, तो उनका जो किसान सोच रहा है कि वो काश्त करे या ना करे, वो ये देख के कि डिमांड खड़ी हो रही है, वो काश्त करेगा। सितंबर में, अक्टूबर में उनकी क्रॉप्स आनी है पहले, ठीक है। अच्छा, फिर मकई ऐसी क्रॉप है कि सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में दूसरी दफा काश्त होती है जो मार्च में आती। तो अगले गन्नम की फसल आने तक 2 दफा मकई की काश्त फसल आ चुकी होगी, और जब किसान को पता चलेगा कि इसकी डिमांड खड़ी हुई है, तो किसान जो है फिर धड़ाधड़ मकई उगाएगा। तो ये बातें अक्लमंदों के लिए हैं, जोहला के लिए नहीं है, कंटेनर पे खड़े होके झूठ बकने वालों के लिए नहीं है, और उसके गिर्द झिंगा लाला हुर करके नाचने वालों के लिए नहीं है, अक्लमंदों के लिए खुली निशानियां है। मेरे रब की आखिरी किताब कहती है कि ये भी अक्लमंदों के लिए है। उससे भी सब नहीं हदायत है, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन हमारा हर फिक्रा जो है वहीं से आता है ना जी। वही अल्टीमेट ट्रूथ है ना, जिससे हमने अपना मबलग इल्म कशीद करना होता है। वो अपना आखिरी कलाम मेरा रब जो है अल फुरकान कुरान जो है, उसके बारे में भी मेरा रब कहता है कि ये अकल वालों के लिए निशानी है। यानी एक कौम इसकी मुखातिब नहीं है, यानी कि उस वक्त भी कौम यूथ इसकी मुखातिब नहीं थी। तो मेरी बात की भी कौम यूथ मुखातब नहीं है, मैं तो अहले अकल से मुखातिब हूँ। पिछली बात को जरा दादाजी वाइंड अप कर दें। 7 साल के बाद $1800 फी औंस का बैरियर सोने ने तोड़ दिया है।
अब इंटरनेशनल मार्केट में बातें हो रही हैं $2100 पर ऑन्स हाय की। हाय हाय। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2100 की तरफ जाएगा? अब इसका जवाब ये है कि सोने में चूंकि हेजिंग होती है और ये सेफ हेवन कंसीडर किया जाता है, लिहाजा कोविड-19 के बायस अनसर्टेनिटी जितनी बढ़ेगी उतना गोल्ड की कीमत बढ़ने के इम्कानात वाजे होंगे। अगर इकोनॉमीज बहाल हो गई तो गोल्ड की कीमत नीचे आ जाएगी। इसका मैं ए ईमान वालों में तुम्हें इससे बेहतर बात ना जी जी, बताऊं? और वो भी आसान लफ्जों में। आसान लफ्जों में देखिए, जब दुनिया के अंदर अजनास जो होती हैं, ठीक है, खा वो ज़राई अजनास हों, खा वो मादनियात के अजनास हों, जब उनकी कीमत कम होती है तो जो सट्टेबाज होते हैं वो उनमें से अपना सरमाया निकाल के तो कीमती धातों में चले जाते हैं, सोना चांदी कमोडिटीज में। जी, इनमें ये उठ जाती, इनके अंदर वो जाके अपना पैसा पार्क करते हैं, यूं इनकी कीमतें उठ जाती हैं। चूंकि पेट्रोल दोबारा 36 पे आ गया है, 36-37 पे घूम रहा जी है, जी, इधर ही घूम रहा है, बिलो 40। 36-37 पे आ गया है, तो लिहाजा वो जो $12, $4 और -$4 और -$16 वाली गेम थी वो तो खत्म हो गई ना, इसलिए वहां से भागे थे ना सरमायाकार। तो अब सरमायाकारों ने अपना सरमाया तकसीम करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो 21 वाला जो है वो तो काम नहीं होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की करेंसी ने मुसलसल डेप्रिशिएट होना है, पेमेंट जो है कर्जों की अदायगी जो है वो ड्यू हो रही है, तो वो मुसलसल डेप्रिशिएशन की तरफ जाना है, तो हम इसी रोलर कोस्टर पे रहेंगे। 1,10,000 का मैंने आपसे कहा था कि लग जाना है, वो गया है लग, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा। जो लोगों ने मुनाफे के लिए खरीदा हुआ है, दादा फिर अर्ज कर रहा है कि मैं किसी को स्पेकुलेशन की नहीं दे रहा, लेकिन जिन लोगों ने इसलिए इसमें से प्रॉफिट कमाना है तो ये कुछ दिन यहाँ पे स्टे करेगा। और वो कुछ दिन कौन से होंगे? वो कुछ दिन होंगे जब तक हमारा ये जो हमें राहत मिली है ना कि कर्जा अजय वापस ना करना, बाद च कर लेना, ये वाला पीरियड, यानी कि मार्च 2021 तक ना इसमें थोड़ा सा एक मंदी ना, मतलब ऊपर जाके ना साइडवेज पे हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, साइडवेज पे रहेगा। लेकिन जैसे ही जो है वो सितंबर के अंदर अगर कोरोना खत्म होने का ऐलान होता है और हमारी अदायगियां ड्यू हो जाती हैं, ये साथ में कंडीशन है, तो फिर अगला रोलर कोस्टर जो है वो इसे 1/20 तक ले जाएगा। लेकिन वो साल बाद की बात, ठीक है। वैसे बीबियां भाने ना केड़ा को बेचना होता है, उन्होंने संभाल के रखा होता है, बस जेरे लब मुस्कुरा पड़ती हैं कि मैं इतनी अमीर हो गई। जी जी, अमीर वही है, हम कहाँ से अमीर है? आहो, मैं इतनी अमीर हो गई, मगरूर फिर रहे हैं सारे। ब्रेक का वक्त हो गया, लें जी ब्रेक का मार। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है, पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात
बात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मोहम्मद अली का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक मार्केट और बिलखसूस प्रॉपर्टी के बूम से मुतालिक आप अपनी राय पे कायम है? वो वाली, हाँ उसको तो मैं कायम हूँ, लेकिन दादाजी मुझे नहीं लगता। प्रॉपर्टी का भाईजान क्या हुआ, अंदर की कोई खबर है आपके पास? नहीं भाईजान, बस ठीक है, सारे तो एनडीएमए में अकोमोडेट नहीं ना हो सकते, तो बाकियों ने भी तो कहीं ना कहीं से कमाना है ना, तो प्रॉपर्टी का बूम आएगा तो वो कमाएंगे ना। उधर से डीएचए मुल्तान भी तैयार हो गया, गाहक नहीं मिल रहा उसके प्लाटों का कोई। जी यही तो मसला है। इश्तिहार दे ही जा रहे हैं, ठीक है। उसको देखते हुए आपका क्या ख्याल है कि मलिक रियाज ने एवं ही वो कराची वाली ग्रीन स्कीम का बोर्ड लगा लिया? दादाजी बायर तो है नहीं, तो कहाँ से आएगा फिर बायर? भाई आपको नजर नहीं ना आ रहा, जो वल्चर हैं, जो गिद्ध हैं इस शोबे के, उनको तो नजर आ रहा है ना कि लाश आई कोई ना कोई। ये जो बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तानी, इनको भी तो तिक्का बोटी करनी है ना। मैंने कल और क्यों कहा है कि पुत्र अजय ना आई, तेरी मेहरबानी है, ये खिड़की बंद कर दे, ये दरवाजा बंद कर दे। हाँ, उसके पास पैसे पड़े होंगे। दरवाजा है ही नहीं इधर, कोई जान वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। कश्तियां जला दे, तारक बिन ज़ियाद बन जा, ठीक है, कश्तियां जला दे पुत्र, इधर के रास्ते की तरफ नहीं देखना। और ये बात लिख लें, फैसला जो मर्जी करें, ये बात लिख के रख लें। अगर इसके अलावा कोई फैसला करेगा ना, तो 8 साल बाद भी ये लिख के कह लें कि किसी मलंग ने, किसी बंदे ने मुझे ये नसीहत की थी और मैंने उसकी नसीहत नहीं मानी थी, तो आज मेरे साथ ये हो रही है, ठीक है। हाँ, जब आप खुलूस नीयत से अल्लाह तो किसी को मशवरा देते हैं ना, अल्लाह भी उसमें बरकत डाल देता है। आगे चलो, चल पड़ा कर जल्दी से। जी मेरा लैपटॉप तो बोलता ही रहना, तो आगे दादाजी बड़ी डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, लोगों को पता चले ना हम किस बेसरो समानी में बैठ के ये काम करते हैं। सानू लिफाफे कोई नहीं लाभते, इल्जाम बड़े लाभते जे साढ़े उत्ते हैं। जी नेक्स्ट मैसेज राशिद मियाँ का है और आपने कहा कि दादाजी शो सुन के बड़ा अच्छा लगा। मेरा तो ये ख्याल था कि प्रोग्राम का मेजबान कोई और होगा। अच्छा जी, लेकिन इनको जो है, अगर प्रोग्राम का मेजबान कोई और होना होता ना, तो फिर हम इतना वक्फा क्यों देते जनाब? वो पहले ही हो जाता। काशिफ नवाज पूछते हैं कि दादाजी LLB के बाद टैक्स का डिप्लोमा कहाँ से होता है? अगर आपके इल्म में है तो बता दीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी से होता है पुत्र, इवनिंग की क्लासेस होती हैं। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में इवनिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है। अभी जो आपने बात की मोहम्मद साकिब का मैसेज भी इसी से मुतलका है कि DHA मुल्तान का एड बहुत चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट वाकई रनिंग में है? प्रोजेक्ट रनिंग में नहीं है, अगला जो बूम आना है वो एवं तो नहीं ना आना दादा, एवं तो इन्हें पिटंडिया इन्ने सालों का, उसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन दादाजी गुजारिश है कि आपका और मेरा जो है ना इस मौजू पे, सिर्फ इस मौजू पे इख्तिलाफ है, टाकरा इसलिए होगा आप अपना इख्तिलाफ रखें, बस आराम करें ना, वक्त पे आने देना, फिर बात करेंगे। पिछले 50 साल के जो रिसेशंस है ना, उनकी मैं स्टडी बना रहा हूँ। अच्छा। और अगले 2 साल में इंशाल्लाह ताला जो है हम बात करते रहेंगे, जब 2023 आएगा तो। अच्छा। आप यही फरमा रहे हैं ना कि वक्त आने दिया जाए? जी जी जी, तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे इस पे। 23 नहीं, मैं तो 22 में लाई बैठा हूँ स्टॉक मार्केट। दादाजी आप ज्यादा होपफुल नहीं क्या? वो भाईजान गुजारा नहीं है उसके बगैर, ठीक है ना। इन्हें इदारे हैं नहीं जिनका रिटायर्ड हजरात को सरबराह बनाया जा सके, तो स्टॉक मार्केट के बीच में भी बूम आना है और इसके अंदर भी बूम आना है, ताकि वो जो लोग हैं ना उनको हम कंपनसेट कर सकें ना रिटायरमेंट के साथ। दादाजी अब इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह जाते हैं। कितने इदारे नहीं हैं जिनमें अकोमोडेट किया जा सके, मतलब जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी वाइंड अप करके आएंगे उनकी बोटियां भी नोची जाएंगी। जी बिल्कुल नोची जाएंगी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ना आओ भाई, अल्लाह तोते अमन मोते तो इस गली ना जा, इस गली दे लोग बुरे ओ फाइयां लेंदे पा। अल्लाह लियो अपनी, हम तो हैं ना इधर, हम तो फंसे हुए, हमारी तो कमिटमेंट है, लेकिन आप क्यों फंसे? आपकी नस्लें क्यों आगे से तबाह हो? कम से कम इतना तो हम कर दे ना, ठीक है ना। ये बिल्कुल वही रवैया है हमारा कि मोटरसाइकिल आप मेन रोड पे जा रहे हो, खुली रोड पे, तो अगर गटर का ढक्कन गायब है ना, तो उसमें किसी ना किसी ने दरख्त के पत्ते रखे होंगे या इस तरह की कोई चीज। कराची में वो ऊपर खाली वो रख जाते हैं, फल वाली पेटी, खाली फल वाली पेटी रख देते हैं, एक कॉशन के तौर पे कि यहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं है, बच के।
मैं ये काम कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं तो गिर गया हूं इसमें से, लेकिन अब मैं चाहता हूं मेरे पीछे आने वाले ना गिरे। जो गिरेगा क्योंकि उसकी हड्डी टूट रही है, खास ठीक तौर है। पे बाइक वाले की। हाँ, जी, ये है। पाकिस्तानी माशरा बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे अपना आप साबित करने के लिए बसा औकात मरना भी पड़ता है। तंजनी में कारा हसान मुस्तफ़ा कहते हैं, जिस दिन आप लापता हुए थे हमें तभी पता चल गया था कि आप किस दर्जे के साफी हैं, और उसी दिन से आपसे जो मोहब्बत है ना हाय। वो हो रही है। दादाजी, हाय, हाय। ये आपका लैपटॉप जो है ना ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत इरिटेटिंग है। नहीं है। आबिद शाह पूछते हैं, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबसरा फरमाइए। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे हमने एक वीलॉग किया है पिछले दिनों, वो पढ़ सुन ले। बाकी जो ना रोंदे पिटते वो अमल दरामद हो रहा है। आज की जो खबर है, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ना कहते हुए भी उन्होंने मजीद लोग रिहा कर दिए हैं काबुल वालों ने, और तालिबान ने भी कर दिए हैं, और ये चलते जा रहे हैं। तालिबान ने राब्ता कर लिया चीन और रूस के साथ कि जनाब ये मुआहदे के अंदर आप भी गारंटर थे, तो आओ ना इधर, एक काम नहीं कर रहा। अमेरिका का जो पेंटागन है वो और जो उनका व्हाइट हाउस है वो आपस में दोनों पेड़ गए हैं। ये जो ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप ने पेंटागन को कान से पकड़ लिया, और ये ट्रंप के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसके पीछे वहां का वहां का ट्विटर वाली सरकार वहां का पेंटागन है जी। इस वक्त ट्रंप के खिलाफ जितने भी नफरत बढ़ाई जा रही है वो हम आंकते हैं, तो उस वक्त भी करता था जब 4 साल पहले सदर बना था, लेकिन अब उसको उसकी सजा मिलने बाहर नजर आ रही है कि वो जीत भी सकेगा कि नहीं जीत सकेगा। ये पूरी मुहिम खड़ी करने के पीछे जी वहां का पेंटागन है। और ट्रंप का कसूर भला क्या है कि उसने अफगानिस्तान या शाम या लीबिया या इराक में से अपनी फौजें निकालने का फैसला किया। अब ये फौजें जो हैं, ये किसी का थबंटू था ना, किसी का खांचा लगा हुआ था ना, ठीक है ना, उसके रिज़्क पे लात पड़ गई। खांसा लगा हुआ था, जिसका थबंटू था, जिसको महीने के लाखों डॉलर मिलते थे, और वो जनाब जो टैक्स हेवंस जो थे उनके अंदर वो उसको इन्वेस्ट कर रहा था, या फ्रांस की प्रॉपर्टियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद जाके उसने उस जजीरे के ऊपर रहना था, ठीक है। और जजीरे खरीदने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, अच्छा वहां भी होते अमेरिका में भी बड़े होते हैं, ठीक है। जनरल मैक्रिस्टल जो था फारग तो उसको असूल की बुनियाद पे किया गया। जनरल मैक्रिस्टल ने कहा, जब ट्रंप ने कहा ना कि फौजें भेजो, ठीक है, वो काला जो शख्स मार गया था, तो मैक्रिस्टल ने कहा कि हम फौज तो भेजेंगे लेकिन उसके पास असला नहीं होगा, डिसआर्म करके भेजा, ठीक है। और डिसआर्म करके इस तरह भेजा कि जब मुजाहिरीन उनके तरफ पास पहुंचे हैं तो वो एक गोडे पे बैठ के वो उन्होंने वो फौत होने वाले आन जहानी को खराज तहसीन पेश किया उन फौजियों ने, ठीक है। तो मुजाहिरीन ने कहा ये तो साढ़े नाल ने, लिहाजा ट्रंप का जो था कि ये कुटेंगे पकड़ के मुजाहिरीन को और मुजाहरा खत्म कराएंगे, वो ट्रंप के तो मुंह पे पड़ गई ना, उलट हो गया। तो ट्रंप ने जनाब मैक्रिस्टल को फारग करके ट्वीट किया कि मेरे और माजूकालिया, यानी कि माजूकालिया असल ना किसी पे बराक ओबामा, बराक हुसैन ओबामा में एक बात कॉमन है कि हम दोनों, बराक हुसैन ओबामा ने मैक्रिस्टल को फारग किया था फौज से, जर्नैली से, और मैं इसको मुशावरत से फारग कर, ठीक है। तो ये एक किस्म की लड़ाई थी ना, लड़ाई शुरू हो गई हुई है ना दोनों के दरमियान। तो अगर वहां के पेंटागन, इस लड़ाई के अंदर अगर पेंटागन हावी होता है तो अफगानिस्तान से अमरीकियों का इनखला जो है वो उसमें ताखीर हो सकती है, या वो नहीं भी हो सकती, ठीक है। मुआहदे को ड्रॉप भी किया जा सकता है, और अगर ट्रंप जीत जाता है तो वो इसको मुकम्मल करवाएगा। अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत जो माफिया है, जिनका नुमाइंदा या चेहरा जो है वो अशरफ गनी और डबल अब्दुल्ला है, इनका ख्याल है कि मामलात को घसीट के नवंबर तक ले जाया जाए। अदरवाइज तो 10 को मुज़ाकरात होने थे, 10 मार्च को मुज़ाकरात हो जाने थे ना, 29 फरवरी को मुआहदा हुआ था ना, तो 10 मार्च को मुज़ाकरात का आगाज हो जाता था इंट्रा अफगान डायलॉग का, नहीं हुआ ना, क्योंकि बंदा ही रिहा नहीं किया, ठीक है ना। वो मामलात को डिले करते करते ले जाना चाह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन होए, और इलेक्शन थे ट्रंप ने उसे हरा देना है, तो अपना बंदा आएगा उससे फिर अपना मुज़ाकरात करेंगे। तो ये है सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है इस वक्त फिल वक्त वो अफगान अमेरिका के इलेक्शन से जुड़ी हुई है। और मैं क्या आपको अपडेट बता, एक बात का बहुत दुख है, क्या मुल्ज़म को किस अमर करा, मुल्ज़म को इस अमर का रंज है कि अफगानिस्तान को दूसरा घर
और तो फैली रियासत कहने वालों का हमारा यानी पाकिस्तान का दादाजी उसे मुंह ही नहीं किसी ने लगाया, पूछा ही नहीं किसी ने अफगान मुज़ाकरात में। हम किधर हैं अफगान मुज़ाकरात में? हमने कल खोला नहीं, बॉर्डर खोला है। अफगानिस्तान के लिए इंडिया का बॉर्डर खोल नहीं दिया, वो तो इंडिया की तो हमारा इतना ही किरदार है, हम फैसिलिटेटर है, बस हम दोनों में से अपना रिस्क हलाल निकाल, स्टेक होल्डर नहीं है, हम फैसिलिटेटर हैं। हम फैसिलिटेटर, हम दोनों के तो डील करवाएंगे और दोनों में से अपना रिस्क हलाल दादाजी तो निकालेंगे। एजेंटी हुई, कमीशन एजेंटी हुई है। तो कमीशन जो कौम के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है वो तो कमीशन एजेंटी के ऊपर दादाजी ही इंतहाई believe कर- शर्म की बात है, बेइज्जती है। सिगरेट इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए की डोनेशन लेकर उसको 60 अरब रुपए का टैक्स माफ कर देते हैं। 5 करोड़ की डोनेशन और 60 अरब रुपए साल का टैक्स जो माफ। रियासत को हुआ और नुकसान। दूसरे साल उन्होंने डोनेशन दी थी, लेकिन हमने फिर भी 60 अरब रुपए का फायदा उन्हें मजीद दे दिया, यानी 5 करोड़ रुपए का अतिया और 120 अरब रुपए का फायदा। वो यार दुनिया में इतना सस्ता कहां पे आपको सौदा मिलता है यार। शौकत खानम को 5 करोड़ का अतिया और 120 अरब रुपए का फायदा। चेक कर लो, लूटने की बारी भी है तो साइकिल उठा के भागे। देखो चेक कर लो जी। सुहेल अहमद पूछते हैं, दादाजी हैस्कोल के मुतालिक आपकी क्या एडवाइस है? बाबर जब आया ना हिंदुस्तान पे, ज़हीरुद्दीन बाबर, हाँ 1526 में जी, तो उसको हाथी दिया गया सवारी के लिए। किसने दिया था भला? साईं काइम अली शाह ने। तारीख बता रहा हूँ आपको। अच्छा आप हंस रहे हैं। उनको हाथी दिया गया, तो उसने हाथी पे बैठते कहा कि इसकी बागें मुझे पकड़ाओ, ठीक है। वो अपना तोपखाना पहली दफा इस्तेमाल किया था उसने बड़े सगीर में आके ना, उससे पहले जंगों में तोपखाना इस्तेमाल नहीं होता था। तो उसने कहा कि मुझे इसकी ना सवारी की बागें पकड़ाओ। तो साइस ने बताया नीचे से कि जनाब इसकी बागें नहीं होती, तो छलांग मार के ऊपर से उतर गया था। उसने कहा कि जिस सवारी की मेरे हाथ में बागें नहीं है ना, मैं उसमें सवार नहीं हो सकता, नहीं होऊंगा। भाईजान हैस्कोल वाले अपना अकाउंट उठा के शारजा ले गए हुए हैं, ठीक है। अब आपके हाथ में बागें ही नहीं है, उसका ऑडिट ही पता नहीं, उन्होंने आप पे ही करना है, वहां पे आप पे ही सबमिट करना है उन्होंने। चले शेल से तो हम ब्लैकमेल हुए कि शेल मल्टीनेशनल था, और अगर वो पाकिस्तान में क्लोज डाउन करने का फैसला करता तो हमारी बड़ी कच्ची होनी थी, बेइज्जती होनी थी इंटरनेशनली। ये हैस्कोल के हाथों हम भला क्यों हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हैस्कोल ने भी मलक रियाज अल्लाह फार्मूला अपना के ना, तो कुछ रिटायर्ड लोगों को 10-10 लाख रुपए की नौकरी दे दी थी। तो फिर हैस्कोल को रातों रात मिल गई ना मोटरवे पे हैस्कोल के जो पेट्रोल पंप बने हैं, सारा हैस्कोल के पास ही है तो मोटरवे। वो मलक रियाज फार्मूले के ऊपर बने हैं ना, वरना पहले पीएसओ के पास थे ना यार, ये 2-3 साल पहले जी की जी बात जी जी। पीएसओ के पास थे ना। तो रातों रात जो काम हुआ था वो इसलिए हुआ था। तो जो बंदा टिपिकल प्योर 2 नंबरी से आगे जा रहा हो जो अदारा, मैं तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई पॉजिटिव एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से हजूर। ये तो आपने छोटी बात की, 394 रुपए से शेयर गिरा, 14 रुपए 56 पैसे पे क्लोज हुआ मंडे मैं को। हजूर अब भी इसके बारे में यही कह रहा हूं कि 2 नंबर शख्स से परे रहना चाहिए यार। जब हमने 2 नंबरी करनी ही नहीं है तो हम 2 नंबर शख्स से ना इंस्पायरेशन लेंगे, ना गाइडेंस लेंगे, ना उसके पास बैठेंगे। खसमानु खाए, हमारा उससे क्या लेना देना जब हम इस शोबे के अंदर हमने जाना ही नहीं है। तो स्टॉक में 1500 शेयर और हैं। हाँ, कोई भी ले ले। आपको और कोई नजर नहीं आता है। हाँ, वैसे भी बड़े लोगों के जब स्टेक हो जाए ना जिस शेयर के अंदर, उससे परे हट जाना निकल आना चाहिए। यस। 5 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा कि एस एम मुनीर साहब ने 55 पे बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इतने करोड़ शेयर आज मार्केट में बेचे हैं। मैं कहा जी अब नेशनल बैंक तो गए हो, वो दिन और आज का दिन वो 55 से नीचे है। उसके बाद नेशनल बैंक ऊपर नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। 4-5 साल 6 साल पहले की बात है, ऐवे नहीं हम उठाए जाते। आप जब चीजों को समझनी शुरू कर देते हैं ना, मैट्रिक्स फिल्म के नियो की तरह, आपको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपका वजूद जो होता है वो पूरे निजाम के लिए खतरा हो जाता है, फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने यही अर्ज करना था कि मतलब है जी ये मुआशरे के, ये इस निज़ाम का क्या करें आप, ठीक है। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कोशिश ये है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। जो हमारे साथ होनी थी वो तो हो गई ना इस उम्र के अंदर, ठीक है। और अब कम से कम आपके साथ तो वो ना हो, ठीक है। ये सोच के सड़क पे के किनारे पे उस खड्डे के पास बैठ गए हैं जिसके ऊपर बाहर पानी है, कि हर गुजरने वाले शख्स को बताया जाए कि यहाँ पे खड्डा है, परों दी होके लंघो, ठीक है। और हम अपना काम कर रहे हैं ताकि हम तो इसमें गिर ही गए,
लेकिन और कोई ना गिरे। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामईन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।